हरे कृष्णा दोस्तों आज की गीता ज्ञान की वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों एक अनुरोध मैं आपसे हर रोज़ कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यह गीता ज्ञान सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों कई बार जिक्र आता है कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी भी विद्यमान थे। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, बहुत से मानते हैं। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि जैसे त्रेता युग में श्री राम जी के साथ हनुमान थे, ऐसे ही द्वापर युग में भी महाभारत के युद्ध में शिवम जिन्हें कलयुग का भगवान भी माना गया है, श्री वीर बजरंगी हनुमान जी भी विद्यमान थे। और वो विद्यमान कहाँ थे, बहुत से लोगों को ये बात भी नहीं मालूम। जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण भगवान शिवम थे, उस रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में यानी झंडे के रूप में वीर बजरंगी मौजूद थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और राम और श्याम दोनों एक ही हैं। तो वीर बजरंगी तो उनका साथ कभी छोड़ ही नहीं सकते। और इसीलिए इस कलयुग में भी साक्षात देवता अगर किसी को माना गया है तो वो वीर बजरंगी को माना गया है। और श्री कृष्ण भगवान द्वारा महाभारत के युद्ध में ही खाटू श्याम जी को भी कलयुग के देवता के रूप में पूजने का वरदान मिला हुआ है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना आज का गीता का अध्याय 2, जिसका नाम है गीता का सार। संजय बोलता है, तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणमणम विषिदंतमिदं वाक्युमुवाच मधुसूदनम। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुप पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। अब अर्जुन चाह रहा था कि श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में घिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। वो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है। वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यर्था ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान बोलते हैं, कुत सत्वा कस्मिल मिंदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वगर्गम कीर्ति करम अर्जुनम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमस आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक को नहीं अपितु अपशय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान श्री
कृष्ण। परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदंती तत्त्वविदस्त तत्वम यज्जा ज्ञान धर्मयम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्ता का ज्ञाता परम सत्ता का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक शिवम। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य भगवान, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है। जो परम सत्य के ब्रह्मा रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, किंतु जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है। जो परम सत्य के साक्षात रूप में अनुभूति प्राप्त करता है, अतः जिन भक्तों में परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला, सूर्य लोक की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं में अध्येत्या एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विज्ञान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है, न आदि स्वामी या भगवान है। गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरम परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रहम अनादिनादि गोविंदम सर्व कारणं कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांसकला पुषम कृष्णस्तु भगवान संव्यम इंद्रादि व्याकुलम लोकम मर्दयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्मा दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा 100 जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय था। अतः श्री कृष्ण ने कुतम शब्द से इसका आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कार्यता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ के इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने 100 जनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया।
केवल मां समागमम पार्थ नेतव्युपघते शूद्रहम हृदय दुर्लभम तयकतो विष्ठम परंतपम। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि अक्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का अक्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे अक्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य अक्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन श्री कृष्ण का घनिष्ठम मित्र था और श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सौजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु श्री कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, आज का पाठ इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे आगे के पाठ के लिए। तब तक आप भी महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरे कृष्ण।